बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ अदनान रसूल फ्रॉम न्यू बीकन हाउस ग्रुप ऑफ स्कूल्स एंड कॉलेजेस आरिफवाला। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो लास्ट अपने लेक्चर से रिलेटेड है। लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, जिसमें हमने जो पहचान देखी थी कि फ़ेल के बाद जब फ़िक्रे में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए तो ऐसा फ़िक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का होगा। फिर हमने सीखा था कि ऐसे फ़िक्रा ट्रांसलेट करने के लिए हमें सबसे पहले सब्जेक्ट चाहिए। सब्जेक्ट लगाने के बाद हम इज़ एम आर में से जो सूटेबल हेल्पिंग वर्ब होगा वो इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म, और फिर जो है वो ऑब्जेक्ट लगा दिया जाएगा। नेगेटिव सेंटेंसेस के लिए हमने बात की थी कि इज़ एम आर के बाद जो है वो नॉट लगा देना है, और ऐसे ही इंटेरोगेटिव के लिए क्या करना है, इज़ एम आर को ही फ़िक्रे के शुरू में लेके आके और आखिर पर जो है वो सवालिया निशान लगा देना है। देन हमने ये बात की थी कि जो हेल्पिंग वर्ब्स उनका एक मखसूस कानून है कि डू, डज, डिड, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल होगी, जबकि सेकंड फॉर्म से पहले कोई भी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। हैज़, हैव, हैड, तीन हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जो सिर्फ थर्ड फॉर्म के लिए ही मखसूस है। मीन्स के थर्ड फॉर्म से पहले हैज़, हैव, हैड, इनमें से कोई एक सूटेबल हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करना होगा। उसके बाद इज़, एम, आर, वाज, वर, ये पांच हेल्पिंग वर्ब ऐसे हैं जिनके फौरी बाद आईएनजी वाली फॉर्म इस्तेमाल होगी और कोई भी फॉर्म इस्तेमाल नहीं की जा सकती। आज स्टूडेंट्स हम इस बात को जो है थोड़ा सा सीखेंगे कि अगर हमें हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज़, एम, आर इस्तेमाल करना है, जबकि फॉर्म हमको थर्ड यूज़ करनी पड़ रही है, तो फिर उसका तरीका क्या होगा। तो बेटा बात ये कि बी, बीन, बीइंग, बी फर्स्ट फॉर्म, बीन थर्ड फॉर्म और बीइंग फोर्थ फॉर्म, अब इनको हम इस्तेमाल करेंगे मतलब उस सूरत जब हमें जो है हेल्पिंग वर्ब हमारा जो है वो रिक्वायरमेंट कर रहा है और वर्ब की, जबकि रूल जो है वो और वर्ब को रिक्वायर कर रहा है, उस सूरत ये इस्तेमाल किया जाएगा। देन नेक्स्ट बेटा हमने एक बात ये की थी कि फेल के फौरी बाद पहचान में प्रेजेंट कंटिन्यूस के रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल होगा। मोस्टली सेंटेंसेस में ऐसे ही होता है, लेकिन हर सेंटेंस में ये पॉसिबल नहीं है कि फेल के बाद जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल हो और फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं नहीं इस्तेमाल होता, लेकिन वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस की ओरिजिनल जो है वो डेफिनेशन इस तरीके से की जाती है कि एक ऐसा अमल जिसको आप देखें और फौरी तौर पर बयान कर दें। फॉर एग्जांपल एक आप जो है वो फिक्रा है, वो खत लिख रहा है, आप ये फिक्रा उस सूरत इस्तेमाल करेंगे जब आप एक अमल को देखेंगे और फौरी तौर पर उसको बयान कर देंगे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस की बेसिक पहचान ये है कि कोई भी अमल जो देखा जाए और फौरी तौर पर बयान कर दिया जाए वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। अब मैंने फिक्रा लिखा है परिंदा दरख्त की शाख पर बैठा है, और इसकी जो है वो सिंपल ट्रांसलेशन भी जो है वो यही की जाती है कि द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ब्रांच ऑफ अ ट्री। अब देखें द बर्ड सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है और सिटिंग आईएनजी वाली फॉर्म है। और यही हमने बात की है कि सब्जेक्ट के बाद जब इज, एम, आर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करें और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म लगा दें तो वो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस को होगा। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, इज और उसके बाद आईएनजी वाली फॉर्म। लेकिन उर्दू फिक्रे के इसमें आखिर में जो है वो रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल नहीं हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं इस्तेमाल हो। बेसिकली ये देखा जाता है कि एक एक्ट जिसे देखा जाए और फौरी तौर पर बयान कर दिया जाए वो फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होगा। दूसरा बेटा ऐसे फिक्रात जो डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें वो वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं जो बजाते खुद ही सवाल होते हैं। हमने अपने लास्ट लेक्चर्स में भी इसके बारे में जो है वाज़े तौर पर पढ़ा है। अब बात ये है कि WH ये 9 टोटल हैं जिनमें सिर्फ एक ऐसा है हाउ जो WH से स्टार्ट नहीं होता लेकिन इसमें शामिल है। तो ये जब भी आ जाएंगे तो इसका कानून ये है कि ये हमेशा
हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल होंगे। रूटीन में हमने सवालिया फिक्रे का कानून ये किया है कि जब भी एक फिक्रा जो इंटेरोगेटिव है हम उसमें क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब को फिक्रे के शुरू में लेकर आते हैं, मतलब सब्जेक्ट से पहले लेकर आते हैं, सब्जेक्ट उसके बाद लगाते हैं, फिर वर्ब लगाते हैं, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा के हम साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगा देते हैं। लेकिन वो वर्ड्स जो बजाते खुद ही सवाल हैं, अगर फिक्रे में वो इस्तेमाल हुए तो वो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब से भी पहले इस्तेमाल होंगे। जैसे मैंने एक फिक्रा लिखा है, वो क्यों लाहौर जा रहा है। अब इसमें क्यों, वाई बजाते खुद एक जो है वो एक ऐसा वर्ड है जो सवाल पूछ रहा है। इस सूरत आप क्या करेंगे, सबसे पहले WH इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद जो है वो वर्ब इस्तेमाल किया जाएगा और फिर ऑब्जेक्ट लगा के साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाकर फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस में अगर ये फिक्रा जो है वो आ जाए और ट्रांसलेट करना हो, वो क्यों लाहौर जा रहा है, सबसे पहले क्यों की इंग्लिश लिखेंगे वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो कि रहा है फिक्रे के आखिर में प्रेजेंट कंटिन्यूस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए 3 हेल्पिंग वर्ब ही सूटेबल हैं। तो ही जो कि सब्जेक्ट है उसके लिए इज जो है वो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो जाएगा, वाई इज ही, उसके बाद बेटा ING वाली फॉर्म इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद फिक्रा मुकम्मल कर दिया जाएगा। तो ऐसे वर्ड्स जो बजाते खुद सवाल हों, अगर वो फिक्रे में आ जाएं तो वो हेल्पिंग वर्ब से पहले ही इस्तेमाल होंगे, उनका नंबर जो है बिल्कुल फर्स्ट पे आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बेटा बात ये है कि WHO हु, इसका मतलब है कौन। ये भी एक ऐसा वर्ड है जो बजाते खुद एक सवाल है, लेकिन ये जो है इस कानून से हटकर है। ये जब भी आ जाएगा, जब भी आप कौन का वर्ड जो है हु इस्तेमाल करोगे, सवालिया फिक्रा होगा, तो फिक्रा ये सवालिया बनाएगा लेकिन रूल उस टेंस का पॉजिटिव चलाएगा। अगर फिक्रा ऐसे आ जाए, कौन खत लिख रहा है, अगर मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, सवालिया फिक्रा है, कौन हमने जो है वो लिख दिया है, इसका मतलब ही है हु। अब ये वो वर्ड है जो बजाते खुद एक सवाल है। हु जब भी इस्तेमाल होगा तो ये पॉजिटिव रूल को फॉलो करेगा। मतलब इसको अगर अपने ट्रांसलेट करना है, कौन खत लिख रहा है, तो सब्जेक्ट की जगह पर आप हु लेंगे, हु सब्जेक्ट की जगह ले लेगा, उसके बाद आप पॉजिटिव रूल को फॉलो करोगे, कौन खत लिख रहा है, हु इज राइटिंग अ लेटर। तो बेटा इधर तक जो है वो प्रेजेंट कंटिन्यूस है। उसके बाद कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूस के लिए ही मखसूस हैं, और वो है नाउ, एट प्रेजेंट, टुडे। इनका इस्तेमाल जब भी किया जाएगा ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का ही फिक्रा होगा। जैसे अक्सर एक MCQs जो है वो पेपर में आ जाता है, ए डैश एट प्रेजेंट, तो रेन की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी, तो आप इज रेनिंग ही लगाओगे, क्योंकि नाउ, एट प्रेजेंट और टुडे ये 3 वर्ड्स जो हैं वो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के लिए मखसूस हैं। नेक्स्ट बेटा, अगर हमने अभी तक जो बात की है वो सारे एक्टिव सेंटेंसेस की है। अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस को आपने पैसिव करना हो तो उसके लिए क्या किया जाएगा। पैसिव करने का बेटा एक ही कानून है कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट लगाते हैं, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद थर्ड फॉर्म, जितने भी पैसिव हैं सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल है उनमें, वो है थर्ड, और उसके बाद बाय का इजाफा किया जाता है और उसके बाद सब्जेक्ट लगा दिया जाता है। अगर आपका सब्जेक्ट जो है वो कोई प्रोनाउन है तो उसकी ऑब्जेक्टिव केस जो है वो इस्तेमाल की जाती है। अब इसमें बात बेटा कि बाय का ज़रूरी नहीं है कि हर पैसिव वाइज में बाय का ही इजाफा हो, बाद में टू का इजाफा होता है, बाद में विद का होता है, लेकिन मोस्टली जो है वो बाय का ही इजाफा किया जाता है। अब अगर आपके पास एक ऐसा फिक्रा आ जाए जो प्रेजेंट कंटिन्यूस का है और आपने उसको पैसिव करना है, जैसे मैं एक फिक्रा लिखता हूँ कि अहमद इज राइटिंग अ लेटर, अब ये फिक्रा प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, क्योंकि हमें कैसे पता लगा कि इज MR के बाद ING वाली फॉर्म सिर्फ एक ही टेंस में पॉसिबल है और वो है प्रेजेंट कंटिन्यूस। तो आपने सबसे पहले फिक्रे के 3 हिस्से करने हैं, जिसमें आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को जो है वो अलहदा कर लेना है। मुकम्मल सब्जेक्ट और मुकम्मल ऑब्जेक्ट ही लिया जाता है। अब आपने इसको पैसिव करना है, तो पैसिव का एक ही कानून है
कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट लगाएं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएं, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब लगाएं बाय का इजाफा करके, और आप जो है वो सब्जेक्ट लगा दें। अब आपने इसको पैसिव करना है तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लगाना है अ लेटर, उसके बाद जो एक्टिव के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वही पैसिव के हेल्पिंग वर्ब होते हैं, तो अ लेटर के साथ जो है वो इज इस्तेमाल होगा। देन अब हमें इज एम आर के बाद हमने ये बात की है इसमें कि इज एम आर के बाद सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल है और वो है आईएनजी वाली, और जबकि हमें पैसिव वाइज में क्या बताया गया है कि जो मर्जी टेंस है पैसिव जब आपने उसको करना है तो सिर्फ एक ही फॉर्म पॉसिबल है और वो है थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब रिक्वायर कर रहा है कि आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए, जबकि रूल पैसिव का रिक्वायर कर रहा है कि थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए। तो इस सूरत हम क्या करेंगे, बी की जो है वो मदद लेंगे कि बी की आईएनजी वाली फॉर्म अगर बीइंग इधर लगा दी जाए तो आईएनजी वाली फॉर्म की शर्त भी पूरी हो गई, और फिर मैंने आपको बताया है कि बीइंग के बाद जो है वो थर्ड फॉर्म पॉसिबल है, लिहाजा इसके बाद जो है हम थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। और उसके बाद बेटा बाय का इजाफा किया जाएगा और उसके बाद सब्जेक्ट जो है वो लिख दिया जाएगा अहमद। मैंने बताया कि अगर सब्जेक्ट जो है वो कोई प्रोनाउन है तो प्रोनाउन फिक्रे के आखिर में जो है वो सब्जेक्टिव केस में नहीं आ सकता, तो आप उसकी ऑब्जेक्टिव केस इस्तेमाल करेंगे। तो ये बेटा आज तक का हमारा जो है वो लेक्चर था। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस जो है इसमें मुकम्मल हो गया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में बात करेंगे। शुक्रिया।